प्यारे विद्यार्थियों, हमें मिल चुका है 20 नवंबर का जो क्लास 10th का आरबीएससी का जो अंग्रेजी का पेपर है वो पूरा पेपर हमें मिल चुका है। हम यहां से आपके पेपर को लेके जाएंगे और आगे अभी आपको इसी पेपर का सॉल्यूशन फुल डिटेल में सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसकी पीडीएफ उसी को मिलेगी जो वीडियो को अंत तक देखेगा। लीजिए कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक विषय का जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट पेपर लेके आ चुका हूं। ये आपका अंग्रेजी विषय का पेपर होने वाला है। किस विषय का पेपर होने वाला है? अंग्रेजी विषय का पेपर होने वाला है। ये पेपर आपको 20 तारीख को लगेगा ना, तो ये कंप्लीट पेपर मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। ये पेपर आपको 100% आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो इस पेपर को कंप्लीट तैयार करके जाइएगा। ये जितनी भी 20-25 मिनट की जो वीडियो है इसको आराम से देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा का ऐसा पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा, अनुक्रमांक को आपको अंकों में लिखना है। जो आपके प्रवेश पत्र में जो रोल नंबर दिए होंगे आपको उनको लिखना है। ठीक है, प्रवेश पत्र में जो आपको रोल नंबर दिए होंगे उनको आपको क्या लिखना है? अभी किस में लिखना है कि अंकों में लिखना है, फिगर्स में। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है? अनुक्रमांकों को शब्दों में लिखिए। यहाँ पे आपको शब्दों में लिख देना है। फिर शब्दों में लिखने के बाद यहाँ पे आपको कुल प्रश्न 19 आए हैं आपके पेपर में। तो इन 19 प्रश्नों को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। आप आपके जो पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर हैं, तो 70 में से 70 मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। यहाँ पे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हैंड राइटिंग आपको 1 नंबर लिखनी है, तो ये हैंड राइटिंग के आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। वो आपके बुक के क्वेश्चन आंसरों में कवर होती है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, कक्षा 10वीं द्वार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर है। यहाँ पे आपके स्कैनर लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको देखो सामान्य अनुदेशन दिए हुए हैं। सामान्य अनुदेशन यानी कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। दूसरा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका भार अंकित करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल इंटरेक्शन दिए गए हैं, है ना। और पहला देखिएगा यहाँ पे कि सभी प्रश्न आपको क्या करने हैं? कंप्लीट प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं, यानी कंपलसरी हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये पूरे प्रश्न आप अचीव करोगे तभी आप 70 में से 70 मार्क्स ला पाओगे। यहाँ पे देखिएगा, पहला ए सेक्शन आपका, ये ए सेक्शन है जो रीडिंग सेक्शन आएगा आपका। किसका आएगा भाई? रीडिंग सेक्शन आएगा। ये किसी को नहीं पता, इसमें सिर्फ आपको माइंड लगाना होता है। इसमें क्या लगाना होता है भाई? इसमें माइंड लगाना होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको माइंड लगाना होता है। माइंड क्या लगाना होता है? इसके अंदर आपको ओनली माइंड लगा के इस क्वेश्चन को हल करना होता है और आप 6 में से 6 मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो देखिएगा, इसका फुल सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ आपको। इस पैसेज को आपको आराम से पढ़ना है। ये स्वामी विवेकानंद के बारे में पैसेज है आपका। किसका है भाई? स्वामी विवेकानंद का पैसेज है। यहाँ पे देखिए, स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी में स्वामी विवेकानंद के बारे में है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, मैं डायरेक्ट आपको प्रश्न बताता हूँ। तो पहला प्रश्न देखिएगा, स्वामी विवेकानंद हेड, स्वामी विवेकानंद हेड। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, जो कि आपको पहली लाइन में ही आपको दिख गया होगा, पर्सनैलिटी, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों कि वेयर वाज पार्लियामेंट ऑफ रिजलेशन हेल्ड, है ना। पार्लियामेंट के क्या पूछ रहे हैं? रीजियंस पूछ रहे हैं, रीजियंस हेल्ड। तो इसमें जैसे आप पैसेज में देखोगे तो आपको यहाँ पे आपको सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन चीजिको मेरा, है ना। किसके अंदर था भाई? चीजिको के अंदर था पार्लियामेंट। और अगला देखिएगा, आपका तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि विच रीजन डिड, क्या पूछा है? स्वामी जी रेस्पेक्टेड इन अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, स्वामी जी थे रेस्पेक्टेड इन अमेरिका। अमेरिका में किस में करते थे? हिंदूस में करते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका से क्या बोल रहा है? आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज डिड, यानी कि स्वामी विवेकानंद कौन कौन सी क्वालिटी को फॉलो करता था? नॉलेज, अर्थलिस्ट एंड वेस्टेज कल्चर। तो बिल्कुल ये करेक्ट बात है आपकी। ब्रोथ ह्यूमन स्पिरिट। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप पैसेज पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। तो यहाँ पे आपका कलरफुल है पर्सनैलिटी, तो ये भी था ना। तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अब देखिएगा प्यारे बच्चों आपको पांचवा है ना, पांचवा क्वेश्चन, इसको सोल्व करते हैं। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि चूज द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड पूछा है आपको। अपोजिट का मतलब क्या होता है भाई? विलोम होता है ना। तो इंसेप्टनेस का आपको क्या पूछा है? इंसेप्टनेस का होता है कि आपको कोई क्या नहीं है भाई, आप किसी कार्य में परिपूर्ण नहीं हो, अकुशल हो, है ना। तो इसका आपको हो जाएगा इंस्पायरिंग कर देना, है ना, या डी ऑप्शन कर देना इंस्पायरिंग। ठीक है, तो अगला देखिएगा कि चूज द सिमिलर वर्ड
अर्डेंट। अर्डेंट का क्या पूछा आपको? सिमिलर, यानी कि सिनोनियम पूछा है आपको अर्डेंट का। अर्डेंट का आपको क्या पूछा है भाई? सिनोनियम पूछा है। तो सिनोनियम इसका हो जाएगा फ्यूअर्ड, यानी बी वाला ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पूरे के पूरे 6 में से 6 मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे। 6 में से 6 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए भाई। 70 में से 6 मार्क्स का आपको जुगाड़ कंप्लीट हो गया, यानी कि 4-5 मिनट की वीडियो देखिए आप 6 मार्क्स आप आराम से अचीव कर लिए। अब देखिएगा भाई दूसरा पैसेज देखिएगा, उसे उसी केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक इसको पढ़ना है और फिर इसके आंसर देना है। तो देखिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आगे आपका पैसेज इस प्रकार होगा और इसके अंदर आपको वो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अंदर आपके ऑप्शंस नहीं है ना। वो 4 ऑप्शंस थे ना, वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, आपको 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो विदाउट ऑप्शन के आपको यहाँ पे करना है। ये बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल उससे भी आसान पैसेज पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा, सिंस व्हेन हैज बीन परचेज्ड दैट वन शुड डू वन ड्यूटी, है ना, वन ड्यूटी। तो इसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इसको क्या लिखना है भाई? आपको इसको आंसर लिखना है। अब ये आंसर आपको कहाँ मिलेगा? जब आप पैसेज को आराम से पढ़ोगे। पैसेज को आप एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा और डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर भी चूज कर सकते हैं, उसमें गलती होने के चांस होते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा सिंस, यहाँ पे आपको लिखना है सिंस, SINCE, सिंस, वेकेड VEDIC, वेकेड टाइम्स TIMES। तो यहाँ पे आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि हु हैज परचेज्ड अबाउट ड्यूटीज विदाउट एक्सप्रेशन इन द भगवत गीता। भगवत गीता के अंदर बताया गया है, तो ये आप कर दोगे, है ना, ये आप कर दोगे। ये सब इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। हु वाज रिटन द अर्थशास्त्र, यहाँ पे अर्थशास्त्र के बारे में, इस अर्थशास्त्र को किसने लिखा था ये बताना है। तो किसने लिखा था भाई? कौटिल्य ने लिखा था, है ना। किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। और आपका जो चौथा क्वेश्चन है, तो कौटिल्य लिख देना इसमें। हु वाज अकॉर्डिंग द कौटिल्य, ये इसी कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है, शुड वन बिहेव विथ द नेबर्स, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, है ना। तो और अगला क्वेश्चन है रिटर्न द फंडामेंटल राइट्स मेथड्स हेयर। अगला प्रश्न है आपसे पूछा है एग्जाम्पल का, क्या पूछा है भाई आपको? फाइंड द मीन्स, यानी कि सिनोनियम पूछा है। यहाँ पे आपको मीन्स भी लिखकर दे सकता है। तो एग्जाम्पल का मीन्स क्या होगा पता आपको? इंसर्टनेस होगा। इंसर्टनेस की मीनिंग क्या होती है? INSTANCE, इंसर्टनेस। और आपको पूछा है एक फॉर्मर की, तो फॉर्मर की क्या बताना है भाई आपको? अपोजिट बताना है। तो अपोजिट क्या होगा? यहाँ पे LATTER, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? लेटर हो जाएगा। अब देखिएगा आपका सेक्शन बी क्या कहता है। सेक्शन बी आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से करना है। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये आपके कितने मार्क्स हो गए भाई आपके? ये शायद ये पैसेज भी आपके 6 मार्क्स का ही था, है ना। अगला पैसेज देखिएगा, अगला ये तीसरा सेक्शन भी, ये पैसेज नहीं है। इसके अंदर आपसे पूछा है, क्या पूछा है भाई? एप्लीकेशन पूछा है। एप्लीकेशन पूछा है ना। तो किसके बारे में पूछा है? कंप्लेंट एप्लीकेशन है ना। तो इमेजिन यू आर, क्या है भाई? राम नारायण सिन्हा। आप राम नारायण सिन्हा हो एंड मॉनिटर ऑफ योर क्लास 10th रीडिंग इन ए गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ता है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्कर की एक स्कूल है, उसमें पढ़ता है। देयर आर नो प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटी, उसकी लाइब्रेरी की उसकी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। इन द स्कूल रिटर्न ए एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेंट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को आप क्या लिखना है? आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, कंप्लेंट का एप्लीकेशन लिखना है। तो आपको सब्जेक्ट इसमें से मिल जाएगा कि सब्जेक्ट इसमें क्या मिल जाएगा? इसमें लिखना क्या है कि हमारी लाइब्रेरी में प्रॉपर सुविधा नहीं है, क्या क्या सुविधा नहीं है और क्या क्या है इसके बारे में बता। और इसके अथवा भी एक क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अथवा दिया गया है यू हैव फॉर्म्ड, यानी फॉर्म्ड का मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। एन ऑनलाइन ग्रुप्स, आपने एक ऑनलाइन ग्रुप्स बनाया। ऑफ योर फ्रेंड्स, किसके लिए? अपने मित्रों के लिए। यू वेयर सिक फॉर सम डेज, यू हैव कम नाउ ऑफ सेकंड टेस्ट है। यानी कि इसके बारे में ये लिखना है कि आप टेस्ट वगैरह की डिटेल लेने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए, कोई सा भी ऐप का ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप ही जरूरी नहीं है। तो उसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए आपको क्या लिखना है भाई? सब्जेक्ट का सिलेबस जानने के लिए, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको जानने के लिए आपको एक ईमेल लिखनी है। सबसे सभी मित्रों को क्या करना है भाई? इनवाइट, सूचित करना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है ये फॉर्मर वाला, ये स्टोरी लिखनी है। ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको बढ़ना है और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको इसमें मोरल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या लिखने का? यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में शक्ति है। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो UNION, यूनियन इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्या लिखोगे? STRENGTH,
TH स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ है। अब यहाँ से आपको अथवा में दिया गया है, अथवा में दिया गया, इसका मोरल आप लिख सकते हो ग्रीडी इज इवल, ग्रीडी इज इवल, GREED, ग्रीडी इज इवल, EVIL, इवल। यहाँ पे ग्रीडी इज इवल, लालच बुरी भला है, यानी इन दोनों को आप लिख सकते हो। अगला देखिएगा, ये मैंने आपको मोरल बता दिया। अब यहाँ पे देखिएगा आपको रिटर्न है पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ लिखना है माई फेवरेट टीचर के बारे में, यानी मेरा बेस्ट टीचर के बारे में। तो ये आप लिख सकते हो मॉर्निंग वॉक के ऊपर आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, 80 शब्द का लिखना है। तो ये लो भाई आपकी 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, कितने हो गए, अरे ये रहे 4 मार्क्स आपके, है ना। तो वैसे 3 क्वेश्चन नहीं तो अथवे के मार्क्स हैं, है ना, 5 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स। ये आपके 12 मार्क्स सेक्शन बी आएगा, जो कि कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और जाना है, ठीक है। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन की लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। सेक्शन सी आता है आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन आपको क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि इसकी जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर आपको चूज द करेक्ट फॉर्म, इसके अंदर आपको सही आंसर लिखना है। तो वो कैसे लिखोगे आप, उसके लिए देखो मैं बता रहा हूँ, ये है आपके टेंस, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे और यहाँ पे भी आएंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे और यहाँ पे भी आएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जयपुर येस्टरडे, जयपुर येस्टरडे, येस्टरडे का कहाँ यूज होता है, पास्ट की सिंपल टेंस में यूज होता है, जो कि आपके ए ऑप्शन के अंदर है। किस ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर वेंट है। पास्ट सिंपल का मतलब होता है V2, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे आपको V2 लगाना है। अगला देखिएगा द पोस्टमैन, द पोस्टमैन, यहाँ पे देखो एवरी डे दिया है, तो इसमें आपको बावड़ा बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एवरी डे दिया है, तो सीधा क्या लिखना है, ये किसका है भाई, प्रेजेंट का सिंपल है, प्रेजेंट के सिंपल में एस या ES आता है, वर्ब में एस या ES आता है। तो यहाँ पे सिंगुलर है द पोस्टमैन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई आपका ES आ जाए, वो आ जाएगा SES या ES लगाओगे, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे डिलीवर्स आ जाएगा, एस लगाया ना, डिलीवर किया गया एस, है ना। और यहाँ पे बहुवचन होता तो आप डिलीवर करते, और यहाँ पे सिंगल आ रहा है तो डिलीवर्स करोगे। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, यहाँ पे बिफोर दिया है, बिफोर देखते ही आपके मन में आना चाहिए कि बिफोर है, बिफोर के बाद यानी हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे भी आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सी स्टोरी सिंस आया है, सिंस के बाद आपको टाइम दिया गया है, तो इस सिंस के बाद हैज बीन में जाएगा, हैव बीन में जाएगा। तो भाई आपको पता है सी क्या है भाई, सिंगुलर है, तो सीधी सी बात है हैज बीन आएगा, हैज बीन आएगा। तो ये 4 नंबर आपके बिल्कुल कंप्लीट होते हुए, ये आपका पूरा पेपर आपको कंप्लीट इसी चैनल पे मिल रहा है। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को फिर आगे देखिएगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि री रिटर्न द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजेस थीम इनटू द इनडायरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें आपको चेंज करना है। अब ये बोला है कि द डॉक्टर, अब सैड टू को किस में बदलोगे, इस पर्सन को पढ़िएगा पहले, ये क्या बोल रहा है, द डॉक्टर सैड टू द लेडी टेक द मेडिसिन डेली। डॉक्टर बोल रहा है कि इस महिला को रोजाना क्या लेनी चाहिए, मेडिसिन का मतलब होता है दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो डॉक्टर हमेशा क्या दे रहा है भाई, एडवाइस दे रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि द डॉक्टर, अब डॉक्टर आपको क्या दे रहा है भाई, एडवाइस दे रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है एडवाइस्ड, एडवाइस ED और लगाना है आपको, एडवाइस लिख दिया। फिर यहाँ पे आएगा द, फिर आएगा लेडी टू द लेडी, फिर आएगा द लेडी, यहाँ पे लिखना है आपको वर्क लेडी, एल यहाँ पे LADY लेडी, द लेडी टू टेक द मेडिसिन डेली, ये मेडिसिन डेली ऐसा कैसा आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा भाई, इनडायरेक्ट था डायरेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है, इनटू द डायरेक्ट था इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, ठीक है। अगला देखिएगा कि विवेक सेड टू अजय वेयर डू यू लिव। यहाँ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिया है आपको और इसको भी आपको करना है। तो विवेक सेड टू यहाँ पे किस में बदलेगा, आस्क्ड में बदलेगा, किस में बदलेगा भाई, ASKED, आस्क्ड में बदलेगा, सेड टू यहाँ पे आस्क्ड में बदल जाएगा। फिर आ जाएगा अजय, वेयर ही लिव्ड आ जाएगा, वेयर ही, यहाँ पे डू है, डू हट जाएगा और डू यू की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ही आ जाएगा, और लिव्ड ईडी लग जाएगा, डी और लग जाएगा, यहाँ पे लिव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 के आपके 2 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे करेक्ट होते हैं। अगला देखिएगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस
हैं इनको इंटू करना है पैसिव वॉइस में। ये आपके थे डायरेक्ट थे, इनको इनडायरेक्ट में हमने चेंज किया। अब ये कह रहा है कि एक्टिव है पैसिव में बदलना है। तो पहला देखिएगा कि माई फादर गैव योर सिस्टर ए बुक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं मेरे भाई, सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, ए बुक ही तो है, योर सिस्टर्स नहीं है ना, ए बुक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है ए बुक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए बुक, फिर ए बुक के आगे आपको क्या लिखना है, ए बुक वाज गिवन, GIVEN मैन वर्ब की थर्ड वो वाज के साथ गिवन। फिर यहाँ पे क्या आएगा टू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे चलती ही नहीं है, मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। टू योर सिस्टर, फिर बाय लगा के आ जाएगा माई फादर। सीता हैज सेंट मी ए गिफ्ट। इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट पकड़ना है। इसमें भी क्या पकड़ना है भाई, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट पकड़ना है ना। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है मी है, मी आपको पता है किस में बदलता है भाई, आई में बदलता है। तो यहाँ पे ओनली आई आएगा, आई के साथ है जाता नहीं, है वो आएगा। तो आई हैव बीन आई हैव बीन सेंट, SENT, आई हैव बीन सेंट ए GIFT बाई सीता, SITA। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो ये भी आपका कंप्लीट होता हुआ। अब अगला दिया गया है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स। ये जो आपको रिक्त स्थान दिए गए ना, इनको बढ़ना है विथ वर्ब द अरेंजमेंट विथ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से अरेंजमेंट करके आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले के अंदर क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पे वाज आ जाएगा, पहले के अंदर आपका वाज आ जाएगा और दूसरे के अंदर आपका गोज आ जाएगा। ठीक है, ये भी कंप्लीट होता हुआ। अब आप देखिएगा 10वें क्वेश्चन के अंदर जाएगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन द ब्रैकेट। यहाँ पे आपको दिया गया है, अब इसके अंदर आपको बढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या भरोगे भाई, पहले में आपको आएगा दैट, न्यूज़ और इट्स ट्रूथ है तो इसमें भी आपका दैट ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये लो भाई 10 के 10 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं अभी तक भी फिर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, कंप्लीट सब्जेक्ट के पेपर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरे ओरिजिनल 100% ओरिजिनल आपको पेपर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। पेपर की PDF, रही बात पेपर की PDF की, जो आप हमारे वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हो और आप PDF प्राप्त कर सकते हो। अब आ जाता है भाई आपका सेक्शन D। यहाँ पे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, टेक्स्ट बुक के दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि टेक्स्ट बुक का मतलब वो है कि आपकी बुक में से क्वेश्चन आया है। किस में से आया है भाई, बुक में से आपका पैसेज आया है, और बुक में से पैसेज आ गया, फिर आपका पैसेज भी पड़ा हुआ है और इसके अंदर से देख के आपको उत्तर लिखना है, टिप कर लिखने वाला काम हो गया। तो यहाँ पे यहाँ से 6 मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है कि द पोस्टमैन वेंट हिज बुक। तो पोस्टमैन है ना, पोस्टमैन वेंट टू बॉस लाफिंग लव इज हर्टली बिकॉज, यानी उसका हंसने का कारण क्या था, है ना। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, समवन हैड एड्रेस ए लेटर टू गॉड। यानी कि यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आइडिया डिड द पोस्टमैन फ्रॉम अबाउट द रिटर्न ऑफ द लेटर। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा कि द रिटर्न हैड ए ग्रेट फेथ इन द गॉड, यानी उसके ग्रेट फेथ था ना, किसके बारे में, किसके प्रति, गॉड के प्रति। ठीक है, तो टू वुमेन द लेटर वाज रिटन। तो इसके अंदर वो किसको लिखा था भाई, गॉड को लिखा था, या फिर पोस्टमैन को लिखा था, या फिर पोस्ट मास्टर को लिखा था, या फिर वन एम्प्लॉयज़ को लिखा था, उसमें जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय थे उनको लिखा था, तो भगवान को लिखा था। यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि व्हाट हैज पोस्ट मास्टर नेवर नाउ इन द कैरियर। तो इसको आप कैरियर, तो इसका आ जाएगा आपको एड्रेस लिख देना। इसका आंसर आ जाएगा ADDRESS, एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, नाउ के आगे क्या लिखना है, नाउ दैट एड्रेस लिखना है ना। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा कैसे होगा, WH वर्ड हट जाएगा, यहाँ द पोस्टमैन से चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर वाज, यानी कि अबाउट द रिटर्न ऑफ द लेटर। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा ग्रेट फैथ ऑफ द गॉड, यानी कि ये का आ जाएगा, यहाँ से लिखना है आपको, ग्रेट फैथ इन द गॉड, ये है इसका आंसर। और अगला दिया गया है कि टेम्परीमेंट, यानी कि फ्रेंडली ए प्लेसेंट इन द टेम्परीमेंट है। तो इसका आंसर, इसका आपको क्या लिखना है भाई, इसका आपको मीन्स लिखना है। तो इसका हो जाएगा एम्बली, यानी AMAMIABLE,
एम्बली, ठीक है, एम्बली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको अथवा के अंदर पेसेस दिया गया है, यदि करना चाहो तो ये कर दो कि इससे बेस्ट ये है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का है तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, यही करना है आपको। इसके सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है, और वैसे भी ये भी ईजी है, इसी की तरह आप सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। तो देखिएगा भाई, ये आपके हो चुके हैं बिल्कुल 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो 12वां प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा आपका 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन ये तो वही है, वो पेसेज जो मैंने आपको बताया था, इसको अथवा के अंदर एक करना है, जो मैंने एक का आपको सॉल्यूशन दे दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा 12वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आंसर वे वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड है, ठीक है। यानी कि ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, और इसको अथवा का एक अथवा में दिया है, एक ऐसे दिया है। तो किसी को भी एक क्वेश्चन को करना है, 8 लाइन लिखनी है आपकी कॉपी की, ठीक है। तो ये आपका बुक का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। और ये 13वां क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 40 वर्ड। यहाँ पे देखिएगा आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो जैसे आपको दिया है अथवा का क्वेश्चन है, तो अथवे को कर दो या फिर इसको कर दो। तो मैं जैसे आप इसको करना चाहते हो, तो ये 80 वर्ड का है ना, 80 वर्ड में लिखना है, और आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें ये मत देखा करो वर्ड में, जितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका उतना आंसर, फैक्ट आंसर लिखना है। अंग्रेजी फैक्ट के आंसर, फैक्ट के क्या देती है, नंबर देती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको 14 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, यानी 20 से 30 वर्ड के अंदर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसके अंदर। 1 2 3, इसमें अथवा नहीं दिया है, इसमें आप एनी कोई से भी कर सकते हो, ये कर दो, या ये कर दो, लगातार 2 कर दो, या फिर फर्स्ट को छोड़ दो, दूसरा तीसरा कर दो, यानी कोई से भी 2 क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हो। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन आसान है, ये कर सकते हो, दूसरा भी आसान ही है, ये कर सकते हो ना, ये बुक का क्वेश्चन है, और आपको 3 मार्क्स मिलेंगे इसके, है ना। अगला देखिएगा, तीनों नहीं करने हैं, 2 करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1.5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये बुक के क्वेश्चन है, आप आराम से क्वेश्चंस को लिखिएगा और आपको फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर आपकी एग्जाम में लगेगी 20 तारीख को, तो उसमें उतार के आना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रेस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि ये आपको पोइम का क्या दिया है भाई, एक पैसेज पोइम का एक टुकड़ा दिया है यहाँ पे, कि द वे, पोइम का एक पार्ट है कि द वे ऑफ क्रो, यानी वो कौवा वाली थी ना, उसका है, ये कौवा वाली पोइम थे ना, उसका है। तो इसके अंदर से आपको ओनली 2 ही क्वेश्चन पूछा है, हेमलॉक ट्री है ना, ये 2 क्वेश्चन पूछा है। इन दोनों क्वेश्चनों को आपको दोनों को करना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, बड़ी बात है। इन 4 लाइनों में से इनको समझो, इनका अर्थ लिखो, इनका सिनोनियम बनाते हुए इनके आंसर कर दो। फिर आपका आ जाता है भाई अथवा का। अथवा को ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, अथवे इसी की तरह है, ये कर दो चाहे ये कर दो, आपको ये पोइम आती है तो ये करो, ये आती है तो ये करो। अगला देखिएगा, आपसे पूछा है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन पूछा है कि 20 वर्ड के अंदर लिखना है एनी 2, वही है, आपको 3 दिए हैं, 1 2 3, इनमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं, अथवा वाला इसमें ऑप्शन नहीं है, 2 में से इनमें से कोई से भी आपको 2 करने हैं, ठीक है। और 20 वर्ड में लिखना है, नहीं ओनली 2 ही लाइन लिखनी है। अगला देखिएगा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 80 वर्ड, यानी बुक के क्वेश्चन है। तो ड्रा इन द चैरेटर, यानी चैरेटर का मतलब होता है उसका चरित्र, अन्नी का चरित्र लिखना है, इन द थीफ स्टोरी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन अबाउट द 20 वर्ड। ये 3 क्वेश्चन है, इनमें से 20 वर्ड में आपको 2 क्वेश्चनों के आपको क्या लिखना है भाई, आंसर लिखने हैं। तो ये कंप्लीट आपके 18 क्वेश्चन हुए हैं, अभी आपका एक क्वेश्चन और बाकी है। तो चलते हैं उस प्रश्न को देखते हैं। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, ये आपके पेपर का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, और इस पेपर को कर दोगे पूरे 70 में से 70 मार्क्स आप अचीव करके आओगे अपनी एग्जाम में, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा ये तीसरा क्वेश्चन ये रहा, ये भी कर सकते हो आप उसके अंदर। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला दिया है हु नॉक्ड एट ए आसूबेल डोर, है ना, तो इसको आपको बताना है, ठीक है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। यही आपके बुक के क्वेश्चन है, और ये 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 3 में से प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से आपको एक चूज करना है। दो बार पहले में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना, हैंट्री हो जाएगा। अब दूसरे का क्या है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक हिज मदर बोट होम फॉर हिम। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि द ट्रेवल ऑफ द मर्चड। और अगला देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली। भोली का आपका रियल का नेम बताना है, ठीक है, भोली का क्या बताना भाई, रियल का नेम बताना है। तो उसका हो जाएगा भाई
सुलेखा, क्या हो जाएगा, सुलेखा हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका कंप्लीट पेपर आएगा। इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। इस पेपर को कंप्लीट देखिए, इस पेपर की पीडीएफ मैं दे दूंगा हो सके तो। और आप कमेंट में यदि आपने पूरा पेपर देखा है, तो पीडीएफ उसी को मिलेगी जिसने पूरा पेपर देखा है, एक भी वर्ड को स्किप नहीं किया है, ठीक है। पूरा पेपर देखा है उसने, आपको क्या लिखना है भाई कमेंट में, पीडीएफ लिखना है, ठीक है। इस ये लिखकर कमेंट कीजिएगा पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये पूरा पेपर था, आप 70 में से 70 मार्क्स आप आराम से अफोर्ड किया होगे। इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन हमने दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।